कितना लड़ना पड़ा ये फिल्म थिएटर तक लेके आने के लिए, और किस किस से लड़ना पड़ा? बंद होना, फिर चालू होना, फिर पैसों की कमी होना, फिर चालू होना, और फिर उसके पोस्ट में लिखने के बाद दूसरों को पिच करने में गया, बट देन पीपल वर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन टेकिंग मी एज एन एक्टर। कि ना एक्टर का बेटा है, ना डायरेक्टर का बेटा है, ना प्रोड्यूसर का बेटा है। हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, 26 अप्रैल को एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है मैं लड़ेगा, और मेरे साथ में लीड एक्टर है आकाश प्रताप सिंह जी, स्वागत है आपका टू बॉलीवुड प्रेमी। थैंक यू। ट्रेलर देखा मैंने, काफी पंची ट्रेलर है, मजा आया देखने में। बॉक्सिंग कर रहे हो आप, एंड कुछ फैमिली एंगल दिख रहा है, लव एंगल है, मतलब सारे क्वेश्चन ऐड किया है आपने ट्रेलर में। एंड आपने उसमें ये लिखा था कि बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, तो कहानी भी आपने लिखी है इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू। इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट्स। कहाँ पे, कैसे ये कहानी आपको मिली? सो उसमें एक पार्ट है, आर्मी हॉस्टल का है। यस। ठीक है, वार मेमोरियल हॉस्टल करके एक हॉस्टल है नासिक में, जहाँ पे मैं पढ़ा हूँ कुछ साल। कुछ पर्सनल लाइफ में भी इश्यूज, आई थिंक आई एम श्योर हर 90s किड्स फेसेस सम ऑफ दीज थिंग्स। बट ये चीज़ें वैसी हैं नहीं जैसे दिखती हैं, उसका एक टोटल अलग एंगल है जो कि फिल्म देखने में पता चलेगा। सो जहाँ तक इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट्स की बात है, तो इट इज़ लार्जली फॉर द आर्मी पार्ट और द हॉस्टल पार्ट दैट आई हैव लिव्ड इन, the whole sporting culture that I have seen, so a few issues in personal life that I have seen. So उस तरफ से। सुपर सुपर। और बॉक्सिंग करते हुए दिख रहे हो, तो इसका प्रिपरेशन कैसे शुरू किया? आर यू अ बॉक्सर, मतलब पहले नो आपने नो कुछ नो, ट्रेनिंग ली थी? आई यूज टू थिंक दैट आई कुड बॉक्स। मैंने ट्राई किया था स्कूल के समय में कुछ बेसिक्स, बट उसको किए हुए 14-15 साल हो गए, स्कूल टाइम की बात है। मंजिल तेरी आगे खड़ी। But for this, I had to start from scratch. I had to make sure that जितने भी लोगों ने इससे पहले बॉक्सिंग की है, दिस लुक्स मच मोर रियल, मच मोर ट्रेन्ड देन दैट। और हमें कहीं पे भी अगर एक पंच मारना है या खाना है तो उसे फेक नहीं करना पड़े, कैमरा हिलाना नहीं पड़े। अगर फेस पे पड़ रहा है तो दिखे ऑन द फेस। अगर पंच पड़ रहा है तो वो सामने वाला बॉक्सर मारेगा, पंच लगेगा, और तब मैं गिरूंगा, पहले बाहर नहीं जाऊंगा। तो उसके लिए 1-1.5 साल की प्रिपरेशन थी। अ, जब फिल्म लिख भी रहा था तो बॉक्सिंग की साइकी को समझना कि किस तरीके का गेम है। अ, उसके अलावा बॉक्सिंग डिज़ाइन और कोरियोग्राफ करना भी आई हैड टेकन इट ऑन मी, कि हमारे पास कोई ऐसा स्पेशल कोई बाहर से बंदा आया नहीं था जो ये करे, और जिस लेवल पे हमें करनी थी वी डिड नॉट हैव दैट काइंड ऑफ बजट। So to learn boxing, to write it, to choreograph it, and then to design it. It took 1.5 years of training, and then physical part अलग था, ट्रांसफॉर्मेशन का। That is that. ओके, बहुत रियल लग रहा है। और जिस तरह से आपने जो फिटनेस आपका रखा है ना, जो बॉडी बनाई है, हम्म। टेरिफिक है। मजा आ गया देख के। और अपील किया है ट्रेलर में। आप आर्मी स्कूल ज्वाइन करते हो, उसके हॉस्टल में जाते हो, और वार वहां पे नेम ऑफ द हॉस्टल इज वार मेमोरियल हॉस्टल। ओके So ओके yeah, यस, और वहां पे रैगिंग होती है, तो पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है कुछ? कॉलेज में रैगिंग हुई है? और फिर रैगिंग कैसे लड़े उन लोगों नहीं के नहीं, साथ? उनसे नहीं लड़ते हैं। इनफैक्ट वी, सिंस वी ऑल आर फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, वी बिकम लाइक ब्रदर्स फ्रॉम डिफरेंट मदर्स। इट्स जस्ट अ वे ऑफ देम कि आपको जलप करने के लिए साथ में, कि अगर रैगिंग हो रही है तो रैगिंग नहीं है, वो आपको बस एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि भाई ये जगह ऐसे है और ऐसे चलती है, हम ऐसे रहते हैं, तो तुम्हें घुल मिल के रहना है ऐसा। इनफैक्ट एक समय के बाद जब आपके पेरेंट्स नहीं होते, आप अकेले होते, तो वही आपके भाइयों की तरह आपको सपोर्ट करते हैं। तो उन्हें पता है कि वो भी जब पहले साल में आए थे तो उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, वो रोते होते थे, तो पेरेंट्स नहीं होते थे वैसा। और वार मेमोरियल हॉस्टल की खास बात ये है कि वहाँ जितने भी लोग आते हैं 95% ऐसे होते हैं जिनके फादर युद्ध में शहीद हो गए थे। सो दे यूजुअली हैव देयर मदर्स who leave them over there for better studies. ओके। Yeah. मुझे याद है, मतलब फेयरली, कि हम कुछ 8-9 साल पहले शायद एक एड शूट पे मिले थे। शायद, हाँ, आई यस। गेस। एंड वहां से आज हम वापस मिल रहे हैं, और आज बड़ी पिक्चर आ रही है, मैं लड़ेगा। तो किस तरह से ये कब शुरू हुई फिल्म? कितना टाइम लगा पिक्चर बनने 4 साल आई वुड से। Okay, okay. 4 years। 1 साल लिखने में गया, लिखने के बाद दूसरों को पिच करने में गया, बट देन पीपल वर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन टेकिंग मी एज एन एक्टर। में? बट स्टोरी
दे वर लाइकिंग। फिर वो प्रोसेस से आगे बढ़ के खुद की कंपनी फॉर्म करना, अक्षय जो मेरा पार्टनर है उसके साथ में। और कथाकार फिल्म्स, यस। कथाकार फिल्म, इसका इसका जन्म हुआ था कोविड के टाइम पे। ये नाम भी तभी मैंने दिया था कथाकार फिल्म, बिकॉज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर अस वाज टू टेल स्टोरी आर द सेंटर, नॉट मी और एनीवन एल्स। सो वो था कथाकार फिल्म, वैसे हुआ। और उसके बाद 2 साल लोगों से फिर इंडिविजुअली दैट कुड यू इन्वेस्ट वाला सिस्टम। फिर वो इवेंचुअली आगे बढ़ा, और उसके आगे बढ़ने के बाद 1 साल फिल्म को शूट होने में बंद हुई, जबकि 45-46 दिन का ही स्केड है, लेकिन बंद होना, फिर चालू होना, फिर पैसों की कमी होना, फिर चालू होना, और फिर उसके पोस्ट में। सो आई वुड से 4 साल तो चले। 4 साल चले। आपने बोला कि पैसों की कमी होना, जितना कि मैंने ट्रेलर में देखा है प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है पिक्चर की। सो आज अच्छा होना ही जरूरी नहीं है, आप कितनी अच्छी फिल्म कितने पैसों में बनाते हो वो भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। बिकॉज यूजुअली दे से दैट फिल्म्स डोंट फेल, बजट्स फेल। बिकॉज आप अगर देखो कि तो फिल्म का कलेक्शन करना है, अगर मैंने कोई फिल्म अगर 5 रुपए में बनाई है, तो जब तक वो 10 रुपए कमाएगी थिएटर में, तब जाके वो ब्रेक इवन करेगी। करेक्ट। उसके ऊपर कमाई आएगी। फिर एक तरफ ओटीटी है, वो सब चीजें हैं, बट मोटा मोटी ये हिसाब है। तो उसके लिए आपको यू हैव टू मेक श्योर दैट यू मेक एवरीथिंग विद पैशन, और आपके पैशन की स्पेलिंग PAISON ना हो। करेक्ट। लोकेशंस कहाँ कहाँ पे शूट हुए पिक्चर के? नैनीताल, मुंबई, हरिद्वार, लेह लद्दाख। ओके, इतने सारे जगहों पे जाके बन गए। वो दैट ऑल्सो वी हैव टू कीप इन माइंड दैट वी गिव ऑडियंस अ पैलेट टू सी, बिकॉज थिएटर इज एन एक्सपीरियंस, नॉट जस्ट नॉर्मल थिंग। कुछ एक्सपीरियंस देना पड़ेगा कि वो जब आए तो वो कोई एक दुनिया लेके आए। जब फिल्म खत्म हो तो उनके दिमाग में फिल्म शुरू हो। ओके। मैं तो ये कहूंगा कि पहली फिल्म एज अ लीड है ये, एंड यू आर अ न्यू कमर बड़े पर्दे पे, है ना? और कितना लड़ना पड़ा ये फिल्म थिएटर तक लेके आने के लिए, और किस किस से लड़ना पड़ा? अब किसी से नहीं, आई वुड से कि इस केस में आया माय पार्टनर अक्षय, ठीक है। तो क्रिएटिवली मैं जो भी डिमांड कर देता हूँ वो पूरी हो जाती है, बिकॉज ही नोज कि इफ आई एम आस्किंग समथिंग, आई एम आस्किंग फॉर गुड ऑफ फिल्म। तो फिल्म बनाने को लेके हाँ पीरियड्स लंबे हो जाते हैं, बिकॉज हम कोई बड़े प्रोड्यूसर्स नहीं हैं। तो उस हिसाब से टाइम लग जाता है कई बार पैसों के आने में, चीज़ों में होने में। क्रिएटिवली कोई इशू नहीं था, बट वंस फिल्म वाज मेड, हाउ टू नेविगेट टू थिएटर्स, क्या चैनल होना चाहिए, कैसे पब्लिसिटी करनी चाहिए, ये सब भी एक नया, कोई बंदा नया मुंबई में आता, कहाँ ऑडिशन होंगे, कैसे होगा, वो समझने में एक समय जाता है। तो उसको लेके जो हमारी एजेंसी है उसने हमें बहुत हेल्प किया एक टाइम पर, व्हेन फिल्म वाज रेडी, which is our this every media. Okay. Has done really well. मतलब it has helped us out in a big way to navigate through things. Okay. और एक बॉलीवुड में जगह बनाने के लिए कितना लड़ना पड़ रहा है अभी भी? अभी तो जगह बनी सब, आई थिंक बॉलीवुड में सबकी अपनी जगह है, बनानी नहीं पड़ती है। और आपको जो भी मिलेगा वो वो देगा। बाकी आप अपना काम शिद्दत से कर लो, हार्डवर्क से करो, और किसी और के लिए नहीं करो कि मुझे जगह बनानी है या मुझे इतना कमाना है। मुझे एक फिल्म करनी है और उसे डिलीवर करना है, और मुझे देख के प्राउड होना चाहिए कि मैंने ये फिल्म 100% की। इंस्टाग्राम पे आपने लिखा है फिल्म मेकर, एक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर। फिल्म मेकर is the one thing, but it's actor, writer, producer. So basically I was an actor, then I started writing, and then through this film I also became a producer because I'm the partner of the in the company. Filmmaker is a whole thing. Like I went to become an actor, but I eventually became a filmmaker. Acting एकदम लास्ट में चली गई, वो तो मैं कर ही रहा हूँ, बट फिल्म के बाकी सारे पहलू जो हैं वो इफेक्ट ना हो, अच्छे हों, ताकि ये चीज़ अच्छी हो। फिल्म खराब होगी तो कितनी भी अच्छी एक्टिंग कर लूँ, इट डज नॉट मैटर। खराब फिल्म में मैं दुनिया की सबसे अच्छी एक्टिंग करके भी इट इज नॉट वर्थ इट। तो मैं एक सजेशन देना चाहूंगा, अभी बॉक्सर भी लिखना है। अरे क्योंकि बहुत रियल लग रहा है नहीं ट्रेलर में। हाँ, बट ट्रस्ट मी, हैट्स ऑफ टू दोज यंग किड्स, 12-12, 13-13 साल के बच्चे, जैसे क्रिकेट लोग खेलते हैं, जैसे बॉक्सिंग भी खेलते हैं, रोज मार खाते हैं, रोज दे आर एस्पायरिंग फॉर ओलंपिक्स, और जबकि इतना स्कोप और इतना ग्लैमर नहीं है, फिर भी वो लोग करते हैं। मैंने वो जिम में जाके 1.5 साल प्रैक्टिस की है, तो मैं उनके आसपास भी नहीं हूँ।
क्योंकि जब मैंने 2-3 बार देखा ट्रेलर तो मुझे झलक थोड़ी सी विद्युत जामवाल की, थोड़ी सी ओह टाइगर श्रॉफ की, फिटनेस वाइज वो मुझे झलक नजर आई। आपको कैसे लगते हैं ये दोनों एक्टर्स? नहीं, they are nice, they are very good in their respective field, they are much more fitter than I am. I'm just an actor who can mold his body according to the needs. वापस से मैं सारे दर्शकों को बोलना चाहूंगा 26 को पिक्चर आने वाली है, मैं लड़ेगा। Yeah. और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि ना एक्टर का बेटा है, ना डायरेक्टर का बेटा है, ना प्रोड्यूसर का बेटा है। ही इज वन मैन शो एंड I would include yes, Akshay with me. My partner was supporting me in that. यस यस यस। और आप लोगों को कहना चाहूंगा कि जाके देखिए पिक्चर, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि कुछ कमेंट्स भी मैं पढ़ रहा था कि बॉलीवुड लुक्स इवॉल्व्ड आफ्टर वॉचिंग दिस ट्रेलर, समथिंग फ्रेश कमिंग आउट फ्रॉम बॉलीवुड। लास्टली आप क्या कहना चाहोगे दर्शकों को? थिएटर में आइए ये फिल्म देखने के लिए, इसलिए नहीं कि मैं बाहर से हूँ या मैंने बहुत मेहनत की, इसलिए कि आप जब ये फिल्म देखेंगे आपको अपना एक हिस्सा फिल्म के अंदर मिलेगा। और वो सबसे बड़ी बात होती है जब आप अपने एक हिस्से को अंदर फिल्म के अंदर पाते हैं और आपको लगता है नहीं यार ये तो मेरे साथ भी हुआ। और जब वैसा होगा तो आप बहुत इंस्पायर होकर बाहर निकलेंगे लाइफ की हर चीज़ से, ये कहने के लिए कि मैं लड़ेगा। क्या बात है। और वापस से एक बार मैं वो डायलॉग सुनना चाहूंगा, मैं लड़ेगा। मैं लड़ेगा। मैं लड़ेगा। ओके, थैंक यू Thank you. आकाश, Thank नाइस you. टू मीट यू Same. एंड ऑल द बेस्ट। हम जरूर पब्लिक से भी पूछेंगे कि फिल्म उनको कैसी लगी और Thank आप तक भेजेंगे। थैंक यू।